अस्सलाम वालेकुम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती आज अपने दोस्तों के लिए एक प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहे हैं। हमारे दोस्त हैं सदीक गादी साहब, उन्होंने एक प्लांट लगाया है मिनरल वाटर का, प्योर के नाम से। तो उनसे मुलाकात भी करवाते हैं और ये उनका सामने प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं किया गया। वो ख़ुद बताएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और ये बताएंगे कि ये प्लांट कितने का लगा है। और माशाल्लाह उन्होंने अच्छी रनिंग की है, तो इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। फिर ये प्लांट चलता हुआ भी हम दिखाएंगे कि किस तरह ये चलता है और मुकम्मल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ है, साउंड ज़्यादा है और हम जो है वो बता नहीं सकते। फिर साथ साथ सिर्फ आप देखिएगा। उससे पहले जो है सदीक गादी साहब हमारे दोस्त हैं, सरगोदा से बिलोंग करते हैं, तो वो इसके मुतल्लिक जो है इंफॉर्मेशन देंगे। जी गादी साहब, क्या हाल है जनाब? माशाल्लाह आपका सेटअप देखा बहुत खुशी हुई। तो इसके मुतल्लिक बताइएगा। ये मैं यकीनन इसे कहूँगा कि ये ऑर्गेनिक आपका है, क्योंकि नेचुरल आप चीज़ जो है लोगों तक दे रहे हैं। थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए। अच्छा, तो ज़रा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप शेयर करें दोस्तों तक कि कैसे ये स्टार्ट किया और इसमें क्या कुछ यूज़ होता है और कितने का ये प्लांट लगा है। तो कोई बंदा भी इसका अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। ज़रा इंफॉर्मेशन दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो सब दोस्तों को, आपको स्पेशली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। और ये सिस्टम हमने शुरू किया है कि हम नेचर पे बहुत डिपेंड करते हैं। जी जी। इस पे हम जितनी तवज्जो दे रहे हैं, मैं जितनी तवज्जो दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा सब लोगों को देनी चाहिए। जी माशाल्लाह। मैं तो थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम शुरू किया है। जी जी माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी। ये जो है ना एक जो है ना वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो। सही। हमने ये कोशिश की है कि मिनरल वाटर तो हर बंदा कर रहा है। जी जी। लेकिन ये कि नेचुरल वाटर को जो है ना जिसका कोई अमल बदल नहीं है। जी बिल्कुल। जो नेचुरल मिनरल्स हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने पानी में डाले हुए हैं, हम उनको जो है ना उस चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं। जी। अब दुनिया से आप कहीं से भी देख लें, यहाँ पे पाकिस्तान में जो पानी इम्पोर्ट होता है, जी जी, वो मैक्सिमम 85-90 TDS होता है। जी जी। और हमारा जो है इस वक्त नेचुरल जो है वो 105 से लेके 120 TDS तक है। माशाल्लाह। इसमें हम कोई चीज़ ऐड नहीं करते। सही। हम इसको सिर्फ प्योरीफाई करते हैं। और हमारा जो बोर का सिस्टम है ये 460 फुट डेप्थ में है। इसमें ऑलरेडी पित्तल का फिल्टर जो है वो 150 फुट डाला हुआ है। सही। और 22 इंच डाइक है। इसके ऊपर हम अपनी जो फसलों को पानी देते हैं वो भी इसी से देते हैं। माशाल्लाह। ट्यूबवेल लगा हुआ बाय ट्रैक्टर के साथ, उसको हम चलाते हैं। सही। तो वो पानी भी इसी से लेते हैं, इसी बोर से लेते हैं। ये 22 इंच डाइक है और इसका आपको मैंने बताया कि 60 फुट इसकी डेप्थ है। जी जी। जो बाकी पाइप है वो मुख्तलिफ धातुओं से बना हुआ है और इसमें ऐसी धातें मिक्स हैं कि जिसमें अपना जंग नहीं लगता, जंग आलूद नहीं है। सही। आज तक इसको सन 65 से लेके आज तक जंग नहीं लगा। जी तो जी। हमने जब सर्वे किया, शहर में भी किया, TDS हमारा ज़्यादा था, लेकिन साइड पे जब हम आए, अपने जगह पे आए, यहाँ पे मेरा रकबा भी है और यहीं से हमारा रकबा स्टार्ट होता है। इसका जब मैंने एनालिसिस करवाया NARC से, तो इसका जो है ना रिजल्ट फिट आया। सही। तो फिर मैंने इसको बेहतर समझा कि हम ऑर्गेनिक पे चलें। इसको ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। जी जी। और दूसरा ये है कि आप किसी भी चीज़ की मिलावट के बगैर है। सही। यहाँ पे पानी ख़राब है, वहाँ पे तो मजबूरी है कि आपको मिनरल्स ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम यहाँ पे अपना RO प्लांट लगाते हैं तो ये कुदरती सिस्टम के साथ नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल। हमने इस पे वर्किंग की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा बिजनेस जो है वो टोटल मोटरवे पे है और हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसी चीज़ से को हम प्रमोट कर रहे हैं कि हम नेचुरल कर रहे हैं। और हमने इसीलिए अपने ब्रांड का जो नाम है वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर रखा है। वेरी गुड माशाल्लाह। और इस पे आहिस्ता आहिस्ता बहुत जीरो से स्टार्ट लिया था। सही। आपको तो क्या सा पता है कि कैसे स्टार्ट लिया जी हमने? बिल्कुल बिल्कुल। इस पे हमारे लिए ये है कि प्योर ठीक है, नेचुरल है। अभी आपने दरख्त और ऑर्गेनिक खेती भी इसमें शो करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ये एक समझिए कि इसी का प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल ठीक है। अभी आप इस तरह फिर वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए कि आप जहाँ से पानी स्टार्ट हुआ है, जो स्टेप्स हैं
उसके मुताबिक आप ज़रा दिखाएं कि कहाँ से पानी आपका क्लियर होके जाता है और फिर ऑटोमेटिक प्लांट देखते हैं आप। हमारा रॉ वाटर आता है आगे आगे जी जी। पानी की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है प्योरिफिकेशन। आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा बंद करें। जी गाइस साहब, ऐसे है कि इसमें ये हमारा सिस्टम है प्योरिफिकेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है प्लांट। इसको हम कहते हैं सैंड वेसल। अच्छा, यानी कि इसमें मखसूस किस्म की रेत होती है जो इम्पोर्टेड रेत होती है, जो जिसको सैंड को हम इसमें डालते हैं, कुछ इसमें पत्थर होता है। अच्छा, उसमें से पानी गुजार के पानी को साफ किया जाता है। सही। इसमें कोई किसी किस्म की गैस कोई या केमिकल नहीं है, किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं, सिर्फ सैंड डाली गई है, रेत डाली गई है, मतलब ये रेत डाली गई है और मखसूस किस्म का पत्थर है जो इसके लिए रिकमेंडेड है। सही। उसके आगे आ जाता है हमारे पास कार्बन। कार्बन वैसे इसमें भी इसी तरह जो है ना वो पत्थर होता है और कार्बन होता है। और उसकी एक लिमिट है कि आपने इतने साइज के उसमें इतना डालना है। सही। इसमें से पानी होके जब कार्बन से अपना सैंड से होके वेसल में जाता है तो फिर हमारे पास नीचे वो आपको नजर आ रहे हैं जंबो फिल्टर। सही, ये वाले जंबो फिल्टर। जंबो फिल्टर। इसमें पानी जो है ना वो साफ होता है। साफ होता है। इसमें से जब पानी साफ होके आगे आता है तो ये हमारी मेम्ब्रेन है। सही। ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मकसद ये होता है कि आप पानी से जितना बैक्टीरिया है ना मुद्रे से, उसको आप निकाल देते हैं। सही। ये नेचुरल ट्रिक है। सही। फिर इसको हम ये करते हैं कि अगर कोई बिलफर्ज मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बैक्टीरिया रह जाता है, सही, फिर हमने ये लगाया यूवी लैंप। क्या? यूवी। इसमें 2 रॉड होते हैं। सही। अल्ट्रावायलेट। इसमें ये होता है कि जो बैक्टीरिया रह जाता है इसमें, उसको हम इसमें आके ये रॉड जो है ना वो उसको किल कर देते हैं। सही। उसके बाद बड़े टैंक में आ जाए। नहीं, उसके बाद बड़े टैंक में नहीं आता। उसके बाद ये प्रोसेस है ऊपर हमारा ओजोन का। ओजोन में ये होता है कि ये पानी की लाइफ बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है हर कोई भी प्रोडक्ट आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो उसको ओजोन किया जाता है। सही। उसके बाद हमारा ये प्रोसेस वाटर आ गया, टैंक में आ गया। ठीक। इसको हमने फिर लाइन फिल्टर लगा के आगे फिलिंग शुरू कर। सही। उसके फिलिंग से पहले उधर भी जंबो लगे हुए हैं, फिर इसके बाद इधर एक लगा हुआ है माइक्रो फिल्टर लगा हुआ है। सही। ठीक हो गया। ये माइक्रो फिल्टर जो है, इसमें से मकसद इसका ये होता है कि हम किसी की जगह पे गलती ऐसी न कर दें कि जिसमें प्रॉपर्ली ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं ये मैनुअल है। ये मैनुअल है। जी, ठीक हो गया। अभी आप ऑटोमेटिक दिखाएं। अभी जो है इसको मॉडिफाई किया, हम ऑटोमेटिक अभी स्टार्ट करने लगे हैं जी ऑटोमेटिक सिस्टम। तो ये देखिएगा कि सबसे पहले तो ये बॉटल पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। अभी ये चल के जाएंगे, इसमें यहाँ पे फिलिंग होगी, इसके बाद आगे यहाँ पे ढकने लगेंगे और फिर आगे ओवन है, ओवन से इसका लेबल लगेगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ये सिस्टम टोटल जो है ना जितना भी ये प्लांट है ये 3 फेज है। अच्छा, इसके लिए 3 फेज मीटर जरूरी होता है। ठीक। और क्योंकि जो वॉशिंग सिस्टम होता है वो 3 फेज के बगैर नहीं होता। बाकी सिस्टम जो है आपको सिंगल फेज पे कर सकते हैं, लेकिन आपको बेनिफिशियरी ये है कि आप 3 फेज पे चलें। जी, ठीक। अभी आपके सामने ये बोतल जो है ना ये फिलिंग पे आ गई है। कंप्रेसर फिलिंग पे जब बोतल आ जाती है फिलिंग करके, ये इसकी 2 कन्वेयर, ये कन्वेयर 1 है और ये कन्वेयर 2 है। कन्वेयर 1 जो है वो फिलिंग को आगे सप्लाई कर रही है कन्वेयर 2 को। ये यहाँ पे फिलिंग होगी, फिलिंग होके ये कन्वेयर जो है 1, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से कन्वेयर 2 शुरू होगी। ये बोतल चल पड़ी है।
मसाला को यार बोतल रखो जल्दी जल्दी। Thank you.